दोस्तों, जरूरत से ज्यादा और समय से पहले किसी को कुछ भी नहीं मिलता। जरूरत से ज्यादा और समय से पहले किसी चीज के लिए खुश भी नहीं होना चाहिए और समय से ही पहले किसी चीज का दुख या शोक नहीं मनाना चाहिए। वेलकम जिंदगी 2.0, a strong motivational channel. दोस्तों, if you like my videos then please like and subscribe my channel। ये कहानी एक जादूगर की है दोस्तों। एक जादूगर जो तरह तरह की जादू दिखाकर अपनी उस जगह पर जहाँ वो रहता था बहुत ही ज्यादा फेमस हो चुका था और लोग भी दूर दूर से आकर उसके जादू को देखते थे। एक दिन एक राजा ने अपने सैनिकों को उस जादूगर के पास भेजा और कहा कि उस जादूगर को बोलो कि वो मेरे राज्य में आकर अपने जादू को दिखाए और अगर मैं खुश हो गया तो मैं उसको सोने की अशर्फियां, हीरे जवाहरात सब दूंगा। अब ये बात सुनकर वो जादूगर बहुत खुश हो गया। उसने सोचा कि अब तो बस मेरी लॉटरी लग गई और अगले दिन वो अपना जादू के कपड़े पहनकर पूरा तैयार हुआ और जाने लगा। रास्ते में उसने सोचा कि वैसे तो मैं जादू दिखाता ही रहता हूँ, लेकिन राजा को कुछ हटके मैं एक जादू दिखाऊंगा जो मैंने कभी नहीं किसी को दिखाया। ये सोचकर वो राजा के महल में पहुंचा और जब राजा ने उसको कहा कि अब तुम अपना जादू दिखाओ तो उसने एक ऐसा जादू दिखाया कि राजा का जो मुकुट था वह गायब कर दिया। अब ये सब देखकर सारी प्रजा जो थी वहां पर बैठी हुई हंसने लगी। जब प्रजा हंस रही थी तो राजा को ये देखकर बड़ा गुस्सा आ गया। उस जादूगर ने उस राजा का ही मजाक बना के रख दिया। उसको जब गुस्सा आया राजा को तो उसने कहा कि इस जादूगर को 7 दिन के लिए कारागार में बंद कर दो और 7वें दिन इसको फांसी की सजा सुनाई जाएगी। ये सुनकर वो हंसने लगा तो राजा ने कहा अभी तुम हंस रहे हो, लेकिन जिस दिन तुम्हें फांसी की सजा दी जाएगी उस दिन तुम रोगे। जब राजा की पत्नी को ये बात पता चली कि उसके पति को फांसी की सजा दी जा रही है वो तो रोने लगी। वो अपने पति से कारागार में मिलने आई और कहने लगी कि अब आप क्या करोगे, आप जैसे माफी क्यों नहीं मांगी। उसने अपनी पत्नी को कहा तुम बेकार चिंता कर रही हो, अभी 7 दिन है, 7 दिन में कुछ भी हो सकता। अब वो बेचारी परेशान, क्या कहे तो क्या है, वो चली गई। फिर वो दूसरे दिन तीसरे दिन मिलने आई तो उसने फिर कहा कि आपने राजा से माफी क्यों नहीं मांगी, आप चाहो तो राजा से माफी मांग सकते हो। उसने कहा तुम बेकार परेशान हो रही हो, अभी तो 6 दिन है, अभी तो 5 दिन है। अब ऐसे करते 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 आखिरी दिन आ गया, यानी 7वां दिन आ गया। उसकी पत्नी ने कहा कि अब आप क्या करोगे, अब तो कुछ भी नहीं हो सकता, अब तो 7वां दिन आ गया। तो ऐसा कहकर वो वापस अपने घर चली गई, क्योंकि उस पर देखा नहीं गया कि उसके पति को उसके सामने फांसी की सजा मिले, वो नहीं देख सकती थी, इसलिए वो घर चली गई। अब राजा अपने घोड़े पर बैठकर उस जादूगर की तरफ आ रहा था। जैसे ही उसने राजा को आते हुए देखा तो उसने राजा से कहा कि राजा जी, मैं 1 साल से एक घोड़े को बना रहा था जो उड़ने वाला घोड़ा था और मैं उसको पूरा ही करने वाला था कि आपने मुझे फांसी की सजा दे दी। अगर आप मुझे थोड़ा वक्त देते तो मैं उस घोड़े को, उस उड़ने वाले घोड़े को बना लेता। ये बात सुनकर राजा मन ही मन सोचने लगा कि उड़ने वाला घोड़ा ही तो पहली बार सुना है और अगर ये उड़ने वाला घोड़ा मुझे मिल जाए तो मैं तो हर युद्ध में जीत जाऊंगा, अपने दुश्मनों पर उड़ उड़ के वार करूंगा जिससे कि मैं ही जीतूंगा हर बार। राजा ने उस जादूगर से कहा कि ठीक है, मैं तुम्हें 1 साल का समय देता हूँ। 1 साल के अंदर अंदर अगर तुमने इस घोड़े को नहीं बनाया, उड़ने वाले घोड़े को नहीं बनाया, तो मैं साल के आखिरी दिन में तुम्हें फांसी की सजा दे दूंगा। उस जादूगर ने कहा ठीक है। अब वो वापस अपने घर आया। अब घर आके क्या देखता है कि उसकी पत्नी, उसके सारे रिश्तेदार घर पर बैठे हुए रो रहे हैं, चीख रहे हैं, चिल्ला रहे हैं। लेकिन जैसे ही उसकी पत्नी ने अपने पति को देखा तो वो आश्चर्यचकित हो गई। उसने कहा कि आप वापस कैसे आ गए। वो फिर हंसने लगा तो सारे रिश्तेदार खुश होकर अपने अपने घर चले गए। आखिर में उसकी पत्नी ने अपने पति से पूछा कि तुमने ऐसा क्या किया कि राजा ने तुम्हें फांसी की सजा नहीं दी। तब उस जादूगर ने दोस्तों बोला कि मैंने तुमसे कहा था ना कि अभी टाइम है, अभी समय है, अभी 7 दिन है, 6 दिन है, 5 दिन है और आखिरी दिन में देखा क्या चमत्कार हो गया। तो फिर उसकी पत्नी ने कहा आप साफ साफ बोलो कि आप राजा को क्या बोले। तो उसने कहा कि मैंने राजा को बोला उड़ने वाला घोड़ा बना के दूंगा। उसकी पत्नी फिर रोने लगी कि आखिरकार आपको फांसी तो लगनी ही है, यानी 1 साल बाद लगनी है आपको फांसी, आपने ऐसा क्यों बोला, हम कहाँ से राजा के लिए उड़ने वाला घोड़ा बना कर देंगे। तब उस जादूगर ने कहा फिर तुमने टेंशन ले ली, फिर तुमने अपने आप को तनाव में डाल लिया, अभी 1 साल है, देखते हैं क्या होता है। दोस्तों होना क्या था कि 6 महीने के अंदर अंदर राजा की
डेथ हो गई, राजा मर गया और जो सजा थी वो निरस्त हो गई। फिर तो किसी घोड़े को बनना ही नहीं था, कोई जादू वाला घोड़ा, उड़ने वाला घोड़ा था ही नहीं जिसको वो बना पाता। इस कहानी का मोरल कहता है कि जब हम समय से पहले किसी चीज को अपने दिमाग में घुमाते रहते हैं, टेंशन लेते रहते हैं, तो वो चीज हमें बहुत ज्यादा परेशान कर देती है और कभी कभी एक मानसिक बीमारी भी हो जाती है। हम तनाव में चले जाते हैं। मानसिक बीमारी के साथ साथ बहुत सी गहरी गहरी बीमारियां हो सकती हैं। इस कहानी से हमें सिर्फ यही शिक्षा मिलती है कि आप बेकार की टेंशन में ना पड़े, बेकार का तनाव ना लें, समय पर छोड़ दें चीजों। समय पर छोड़ने से आप टेंशन लेने से बच जाएंगे और फिर जो ऊपर वाले ने लिख दिया है होना वही है। लेकिन अगर आप समय से पहले टेंशन लेंगे तो आप अपने आप मुसीबत में डाल देंगे। थैंक यू दोस्तों।